नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ दीपाली। मुंबई में हनुमंत कथा के लिए पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर जमकर हमला बोला। बाबा बागेश्वर ने कहा कि बाबर जैसे विदेशी आक्रांताओं के नाम पर धार्मिक स्थल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर बाबरी बनी तो 1992 दोहराया जाएगा। अब ये बाबा बागेश्वर की धमकी की असर है या फिर कुछ और, लेकिन बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने जी मीडिया से खास बातचीत में बाबरी मुर्दाबाद तक कह दिया, लेकिन मस्जिद बनाने की बात पर अड़े रहे। फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। 1992 दोहराने के लिए हिंदू तैयार रहेगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को जिस बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी, उस पर बवाल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बागेश्वर धाम की सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इसको लेकर 1992 की बात दोहरा दी है। विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। 1992 दोहराने के लिए हिंदू तैयार रहेगा। मुंबई के अंधेरी में हनुमंत कथा के लिए पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को सिरे से खारिज कर दिया। मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखे जाने के अगले ही दिन बागेश्वर बाबा कोलकाता गए थे और 5 लाख से ज्यादा हिंदुओं के साथ गीता पाठ करवाया था। देखिए, बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ठीक 2 दिन बाद हम कोलकाता गए। वहां पर परेड ग्राउंड में एक साथ 5 लाख गीता पाठ का पाठ भी किया और इसलिए हम गए कि हमारा जाना बहुत आवश्यक था। हम किसी भी धार्मिक परंपरा मानने वाले लोगों के खिलाफ नहीं है। तो मुंबई से बंगाल की बाबरी पर बाबा ने कड़ा प्रहार किया। बागेश्वर सरकार ने राम जन्मभूमि मंदिर का जिक्र करते हुए विदेशी आक्रांता के नाम पर देश में मस्जिद का विरोध किया। कि राम मंदिर जब बना था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि वहां अस्पताल बनाया जाना चाहिए। अब बाबरी मस्जिद की जब बात आई है तो उन लोगों के मुंह में कैंसर हो गया। हम इस देश में हिंदू मुसलमान, हम इस देश में अंगड़ा पिछड़ा, हम इस देश में जातिवाद नहीं चाहते, हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते। उन्होंने बाबरी की नींव रखी, हम गए, क्योंकि बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा। मुंबई के मंच से बाबा बागेश्वर ने जहां ममता बनर्जी की पार्टी के पूर्व नेता को चेतावनी दी, तो वहीं टीएमसी के नेता मदन मित्रा के राम को मुसलमान बताने वाले बयान पर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 2 टूक जवाब दिया कि आखिर वो भारत देश में चाहते क्या हैं। राम आस्था का विषय है, राजनीतिक एजेंडे का विषय नहीं है। इस प्रकार की बातें फैलाकर के सिर्फ उन्माद फैलाया जा रहा है। राम पर श्रद्धा है तो आपको पूजा करनी चाहिए, नहीं है तो मुंह बंद रखना चाहिए। हम जैसे किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं बोलते। हम भी भारत के लोगों को यही सलाह देंगे, देश का भला चाहते हो तो किसी भी मजहब संप्रदाय के खिलाफ ना बोले। इधर बाबरी के सपने को साकार कर रहे हुमायूं कबीर भी हार पार की लड़ाई के मूड में हैं। कह रहे हैं कि ये मुद्दा बाबर या बाबरी का नहीं, ये मुद्दा मस्जिद का है। हुमायूं कबीर ने जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबरी मुर्दाबाद तक कह दिया, लेकिन मस्जिद बनाने की बात पर अड़े रहे। बाबर को साथ कोई लेना देना नहीं है। मेरा मस्जिद तोड़ा गया, वो मस्जिद फिर बनाने के लिए मैं इरादा किया, ऐलान किया। बाबर क्या था, बाबर का क्या, किसको साथ क्या किया, जुल्म किया, कोई बलात्कार किया, तो मैं तो पहले ही बोल दिया। जो बाबर को मुर्दाबाद बोलने का कोई मेरा दिक्कत नहीं है। बाबर मुर्दाबाद है, लेकिन मस्जिद वो जिंदाबाद है। बाबर कौन था, उसका इतिहास हम सब जानते हैं। वो आतंकवादी था, इस देश को लूटने वाला था, बहन बेटियों की आबरू लूटने वाला था, वह लुटेरा था, विदेशी आतंकवादी था। उस लुटेरे का नामो निशान इस देश में नहीं रहने देंगे। जहां जहां बाबर का नाम से कोई स्मारक बनेगा वहीं पर भगवा ध्वजा लहरा देंगे। ये ध्यान रखे, मस्जिद बने, हम सब पंथों का, सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सबके प्रति आस्था रखते हैं। हुमायूं कबीर ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम पर जो मस्जिद बनाई जा रही है, उसके लिए अब तक 11 दिनों में 5 करोड़ से ज्यादा का चंदा आ चुका है। हुमायूं कबीर का दावा है कि बाबरी नाम से देश का मुसलमान जुड़ रहा है। जो अकाउंट में ऑनलाइन में आया, बेला 12 बजे तक 2 करोड़ 75 लाख कुछ आया 12 बजे तक। फिर रात में इंफॉर्मेशन ले लूंगा। वो मेरा कैश वाला था, कैश बेला कल शाम तक जो काउंट किया वो 67 लाख 75,000।
इस सबके बीच बाबरी को लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, उससे बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बैकफुट पर दिखती नजर आई। लेकिन हिंदू संगठन और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से हमलावर हैं। आने वाले बंगाल चुनाव पर असर देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।